नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कुंती शिंदे। अब जबकि बिहार की राजनीति एकदम झक साफ हो गई है, सवाल उठ रहे हैं कि प्रशांत किशोर के खेल का क्या हुआ। और इससे भी एक कदम आगे बढ़कर चुनाव के बाद अगर नतीजे निराशाजनक रहे तो जन स्वराज बचा रहेगा या भंग हो जाएगा। प्रशांत किशोर इस सवाल को टाल देते हैं। एक कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। प्रशांत किशोर के साथ वही हो गया है। उन्होंने पहले ही चुनाव में अपनी दोनों मुट्ठियां खोल दी हैं और इतनी खोल दी हैं कि उनकी पूरी लड़ाई सिर्फ इस बात पर सिमट आई है कि वो चुनाव के बाद प्रासंगिक यानी रेलेवेंट भी रहेंगे या नहीं। राजनीति से ज्यादा वो पत्रकारों के साथ अपनी बदतमीजियों के लिए विख्यात हो चुके हैं। बड़े बड़े चैनलों के कथित तौर पर बड़े पत्रकार प्रशांत किशोर के सामने बेइज्जत होते नजर आए। टीवी भारतवर्ष के एंकर रुशांत चतुर्वेदी की मूर्खताओं को लेकर तो इतना बेइज्जत कर लिया कि वो बेचारे हकलाते हुए दिखे। एबीपी न्यूज़ की मेघा प्रसाद को तो कई बार एनडीटी के सुमित अवस्थी तक को छोटे मोटे यूट्यूबरों की तो गिनती ही नहीं। मेघा प्रसाद पर तो इस वजह से भड़क गए कि उन्होंने खुद प्रशांत किशोर की पढ़ाई लिखाई डिग्री पूछ ली। इस सवाल पर उन्होंने इंटरव्यू ही छोड़ दिया। मतलब तेजस्वी यादव से, सम्राट चौधरी से, सबसे डिग्री पूछने वाले प्रशांत किशोर की डिग्री कोई ना पूछे। हालांकि इसे वो साफगोई का नाम देते हैं, लेकिन इस साफगोई में सियासत कितनी है इसे परखने का समय आ गया है, और इसे परखना है जनता को। आपको पता ही है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ राघवपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद वो मैदान छोड़कर ही भाग खड़े हुए। वो डींगे हाँकते हैं कि तेजस्वी यादव से वो जीत तो जाते 100%, लेकिन इसमें उनका 3-4 दिन खराब होता, इसलिए चुनाव नहीं लड़े। तो सवाल है कि भैया ऐलान ही क्यों किया था? ये तो ऐलान करने से पहले भी प्रशांत किशोर को पता रहा होगा कि समय लगेगा चुनाव प्रचार करने में, नॉमिनेशन करने में, जनता के बीच जाने में। या ये सोचा था कि हवा में जीत जाएंगे? लेकिन अकेले प्रशांत किशोर ही नहीं, उनकी पार्टी के कई नेता तो टिकट लेने के बाद बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। कई नेताओं में आरोप लगाया कि उन्हें टिकट इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि इससे बीजेपी के प्रत्याशी की स्थिति कमजोर पड़ जाती। जब से चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई है, प्रशांत किशोर मीडिया के कैमरों के अलावा कहीं नजर नहीं आते। न रैली कर रहे हैं, न सभा, न रोड शो, न यात्रा। जबकि जन स्वराज के 240 प्रत्याशी तो अभी भी मैदान में हैं। इसमें फर्जी खबरों और फेक वीडियो के लिए जेल जा चुके मनीष कश्यप भी हैं, और भोजपुरी के फूहड़ अश्लील गानों के लिए बदनाम रितेश पांडे भी। ऐसे लोगों के दम पर राजनीति को साफ करने चले प्रशांत किशोर। इस पर प्रशांत किशोर का ख्याल है कि गंगा नदी में छोटे नदी नाले आके मिलते रहते हैं, इस पर वो ध्यान नहीं देते। मतलब जिनको वो विधायक बनाने चले हैं, सरकार बनी तो मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष तक बना सकते हैं, वो नाले हैं प्रशांत किशोर की नजरों में। हालांकि ये खुद प्रशांत किशोर के लिए मतलब सरकार बनाना दूर की कल्पना है। दरअसल प्रशांत किशोर ने खुद ही जितने बड़े आदर्श बनाए थे, अब वो एक एक करके सबको तिलांजलि दे चुके हैं और उनके पक्ष में जस्टिफिकेशन तैयार कर रहे हैं। परिवारवाद के खिलाफ जिस जोर शोर से बिगुल फूंका था, उसकी हवा निकल चुकी है। आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह को नीतीश कुमार के गढ़ अस्थमा से टिकट दिया है, तो कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर को समस्तीपुर के मोरवा से। लेकिन प्रशांत किशोर इस पर सवाल उठाने पर भड़क जाते हैं। डिग्री की बात हमने की, एक पत्रकार ने प्रशांत किशोर की अपनी डिग्री पूछ ली तो इंटरव्यू ही छोड़कर भाग गए, बदतमीजी पर उतर आए। जबकि प्रशांत किशोर खुद कहते हैं कि वो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। ऐसे आदमी को अपनी डिग्री पूछा जाने पर गुस्सा क्यों आएगा? लेकिन बात इतनी ही नहीं है। अब देखिए कि प्रशांत किशोर ने जिन उदय सिंह को जन स्वराज को पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, वो तो खुद ही 10वीं पास हैं और परिवारवादी भी हैं। उन्हीं उदय सिंह के घर में प्रशांत किशोर रहते हैं, वहीं से पार्टी चलाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि उदय सिंह कभी गरीब आदमी थे। ये गरीबी वाला रेफरेंस आगे बताऊंगा। उन्होंने अमीरी के मारे 10वीं से आगे पढ़ाई नहीं की। उनकी मां माधुरी सिंह 2 बार 80 के दशक में कांग्रेस के टिकट पर सांसद रहीं। 2004 से 2014 तक बीजेपी के टिकट पर खुद पूर्णिया से सांसद रहे। उनके भाई एनके सिंह भारत के वित्त सचिव और राज्यसभा सांसद रहे। लेकिन प्रशांत किशोर 10वीं पास उदय सिंह के नेतृत्व में बिहार में शिक्षा का अलग जगाने चले। कमाल की बात तो ये है कि प्रशांत किशोर ये भी कहते हैं कि तेजस्वी की बात 9वीं फेल होने की नहीं है। सामाजिक आर्थिक परिस्थिति की वजह से कोई नहीं पढ़ पाया, वो अलग बात है, लेकिन सीएम के बेटे के लिए कैसे मुमकिन नहीं था? तो फिर उदय सिंह का मामला क्या है? वो नहीं बताते कि 2 बार के सांसद के बेटे और दिग्गज आईएएस का भाई क्यों 10वीं से आगे नहीं पढ़ पाया, जिसका दाखिला दिल्ली के सबसे महंगे स्कूलों में से एक डीपीएस में कराया गया था, दिल्ली पब्लिक स्कूल में। इससे भी आगे बढ़िए, जन स्वराज ने कुशेश्वर स्थान से 5वीं पास शत्रुघ्न पासवान को टिकट दिया। 2 अक्टूबर 2024 को पटना में जब प्रशांत किशोर ने पार्टी लॉन्च की थी तो चीख चीख कर कहा था कि जन स्वराज नए चेहरों को टिकट देगा, पार्टी बदल कर आने वालों को हम चुनाव में नहीं उतारेंगे।
ऐलान किया था, लेकिन 25 लोग ऐसे उतार दिए जो बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू से ठुकराए जाने के बाद प्रशांत किशोर के पास पहुंचे और अब चुनाव लड़ रहे हैं। इससे साफ होता है कि प्रशांत किशोर को राजनीति करनी ही नहीं थी। उनके पास लंबी राजनीति की ना तो कोई योजना थी और ना ही सूझबूझ और धैर्य। उन्हें हर सवाल का जवाब तपाक से देने और तपाक से मांगने की आदत है। गुरूर ऐसा कि बिहार जैसे गरीब राज्य में अपनी हैसियत बताते हुए कहते हैं, मैं 1 घंटे सलाह देने की फीस 1 करोड़ रुपए वसूलता हूं। दरअसल बिहार जैसे गरीब राज्य में वो अपनी हैसियत नहीं बता रहे थे, वो अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को उनकी औकात बता रहे थे कि तुम हमारे सामने कीड़े मकोड़े की तरह हो। कोई अराजनीतिक व्यक्ति ही इस तरह की हल्की बातें कर सकता है, वो भी लगातार। असल में प्रशांत किशोर बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। उन्हें लेकर सम्मानवादी मीडिया के एक हिस्से ने जो माहौल बनाया था उसका असर खत्म हो चुका है और इसी के साथ बिखर गया है प्रशांत किशोर की पार्टी का ढांचा और सियासत का सांचा। और तरतीब से देखें तो प्रशांत किशोर कोई राजनीति कर ही नहीं रहे थे। उनका पूरा राजनीतिक धरातल इतने समय में जो भी तैयार हुआ वो दूसरों पर हमले से बना था। उन हमलों को चुनाव में बहुत तवज्जो नहीं मिल रही। एक आदमी का भी टिकट किसी भी पार्टी में इस वजह से नहीं कटा कि प्रशांत किशोर ने आपकी फाइल खोल दी। प्रशांत किशोर को लगा था कि वो फाइल खोलेंगे तो बिहार की राजनीति उलट पलट जाएगी। इतिहास में ऐसा हुआ भी है। अरविंद केजरीवाल इसी तरह दिल्ली में कभी शरद पवार की फाइल खोलते थे, कभी सोनिया गांधी की फाइल खोलते थे, कभी अरुण जेटली की, कभी किसी और की। नतीजा वो तूफान की तरह आए और बादल की तरह दिल्ली की राजनीति में छा गए। ये अलग बात है कि बाद में सबसे माफी मांगकर बड़ी मुश्किल से छूटते फिरे। प्रशांत किशोर को उम्मीद रही होगी कि बिहार में भी ऐसा कोई जादू होगा। केजरीवाल वाली जगह खाली भी नजर आ रही थी, जिन्होंने सड़क, शिक्षा और सुविधा पर वोट मांगकर राष्ट्रीय पार्टी खड़ी कर डाली। लेकिन प्रशांत किशोर भूल गए थे कि बिहार दिल्ली नहीं है। वहां जाति से नजरें चुराकर और जातिवाद को झुटलाकर कोई भी की गई होशियारी जनता चप से पकड़ लेती है। लेकिन प्रशांत किशोर को यह तो बिल्कुल उम्मीद नहीं रही होगी कि वो इतनी जल्दी पकड़े जाएंगे। अब तो सवाल ये है ही नहीं कि जन स्वराज के बदलाव के नारे का क्या होगा। सवाल बस इतना है कि चुनाव के बाद प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में प्रासंगिक बने रहेंगे या नहीं। इसका भी जवाब उन्होंने खुद ही दे दिया है कि या तो हम अर्श पे रहेंगे या फर्श पे रहेंगे। या तो 10 सीटें आएंगी और नहीं तो 150 से ज्यादा, और अगर 10 से कम सीटें आई तो हमें कोई पूछेगा नहीं। आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर 10 सीटें भी लाने की स्थिति में हैं? और इसी से जुड़ा सवाल, प्रशांत किशोर ने जन स्वराज नाम के प्रयोग में पैसा उड़ाया है या पैसा बनाया है? और अगर बनाया है तो कैसे? और अगर उड़ाया है तो उनके पीछे खड़े लोग कौन हैं और उनका मकसद क्या रहा होगा? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कॉमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।